नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, इस वीडियो में पीएम मोदी के गुस्से का विश्लेषण करेंगे और पीएम मोदी को दिखाएंगे कि फिल्मी डायलॉगबाजी से बाहर जमीनी सच्चाई क्या है। क्योंकि आज कारगिल विजय दिवस पर पीएम मोदी ने जिस तरह का गुस्सा किया है और जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, उसे देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री को हकीकत दिखाना जरूरी हो जाता है। पीएम मोदी ने आज कारगिल विजय दिवस को लेकर क्या कहा, पहले पीएम मोदी का बयान आपको सुनाते हैं। उसके बाद पीएम मोदी और उनके समर्थकों को जमीनी सच्चाई दिखाएंगे। पहले पीएम मोदी क्या कहते हैं, जरा सुनिए। मैं तो हैरान हूं, कुछ लोगों की समझ को क्या हुआ है, उनकी सोच को क्या हो चुका है। ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई है। मैं जरा ऐसे लोगों की सोच से शर्म आती है, लेकिन मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं, जरा कोई मुझे बताए, आज मोदी के शासनकाल में जो भर्ती होगा, क्या आज ही उसको पेंशन देना है क्या? उसको पेंशन देने की नौबत 30 साल के बाद आएगी, और तब तो मोदी 105 साल का हुआ होगा, और तब न भी मोदी की सरकार होगी। क्या मोदी जब 105 साल का होगा, 30 साल के बाद जो पेंशन बचेगा, उसके लिए मोदी ऐसा राजनीतिक है जो आज गाली खाएगा? क्या तर्क दे रहे हैं? लेकिन साथियों, मेरे लिए दल नहीं, देश सर्वोपरि है। मोदी जी, सबके लिए देश सर्वोपरि है। चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता हो, चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, नेता हो, समर्थक हो, पत्रकार हो, सबके लिए देश सर्वोपरि होता है। लेकिन देश आम लोगों से बनता है। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि कुछ लोगों के दिमाग को क्या हो गया है। तो हम जैसे पत्रकार भी ये सोचते हैं कि समझ नहीं आता कि पीएम मोदी और उन लोगों को क्या हो गया है जो अग्निवीर योजना का सपोर्ट करते हैं। एक कॉमन सेंस की बात है। और जमीनी सच्चाई क्या है, पीएम मोदी ने इसके बाद क्या फायदे गिनवाए, वो भी आपको दिखाएंगे। पहले कुछ खबरें दिखाते हैं पीएम मोदी को कि जमीनी सच्चाई क्या है। जमीनी सच्चाई यह है कि अग्निवीर में नौकरी लगी तो लड़की वालों ने तोड़ दी सगाई। शेखावटी में आधी से ज्यादा अकेडमी बंद। युवा बोले सरकार बताए 4 साल बाद हम क्या करेंगे। यह दैनिक भास्कर की खबर है और इसमें किस तरह की कहानियां सुनाई गई हैं। केस नंबर 1, बाड़मेर का सुरेंद्र सीकर में अकेडमी से एनडीए के लिए तैयारी कर रहा था। इसी दौरान उसकी सगाई हो गई। सगाई के बाद अग्निवीर योजना में एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया। जैसे ही सुरेंद्र ने ज्वाइन किया, सगाई टूट गई। लड़की वाले बोले वहां से आने के बाद क्या करेगा। सुरेंद्र के परिवार ने बहुत समझाया, लेकिन लड़की वाले नहीं माने। केस नंबर 2, सुरेंद्र की तरह ही सीकर का मनोज भी एनडीए के लिए तैयारी कर रहा था। अग्निवीर स्कीम में एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया। पिता बोले कई जगह उसके रिश्ते के लिए बात चला चुके हैं। लड़की वाले अग्निवीर के बारे में सुनते ही मना कर देते हैं। अब मनोज को वापस बुलाकर दूसरी भर्ती की तैयारी कराएंगे। तो इस तरह के अनेकों उदाहरण है जो दिखाता है कि शादी करना भी मुश्किल हो गया है अग्निवीरों के लिए। पहले फौज में पक्की नौकरी मिलती थी तो बड़ी आराम से घर परिवार बस जाता था। रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती थी, भविष्य सुरक्षित हो जाता था, रिश्ते वालों की लाइन लग जाती थी। लेकिन आज सगाई टूट रही है। तो यह है अग्निवीर योजना का परिणाम। इस सच्चाई को पीएम मोदी को देखना होगा। बड़ी बड़ी बातें बोलने से क्या होता है, देश लोगों से बनता है। पीएम मोदी और उनके समर्थक जो राष्ट्रवाद के नाम पर ऐसे फिल्मी अंदाज में डायलॉगबाजी करते हैं, उन्हें सच्चाई देखना भी जरूरी है। माना कि आपका गलत इरादा नहीं था। किसी की भी सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, कोई भी सरकार देश का भला चाहती है। फैसले गलत हो जाते हैं। और जब सेना के पूर्व अधिकारी आवाज उठाएं, यहां तक कि मोदी के समर्थक भी आवाज उठाएं। जनरल जीडी बख्शी, रिटायर्ड जनरल जीडी बख्शी जो मोदी समर्थक माने जाते हैं, उन्होंने भी अग्निवीर योजना को लेकर मोदी सरकार की खिंचाई की थी। तो क्या अग्निवीर योजना को लेकर आप जनरल जीडी बख्शी पर भी आरोप लगा देंगे कि देखिए विपक्ष वाले अफवाह फैला रहे हैं? वो तो आपके समर्थक हैं, लेकिन उनका अनुभव है, उन्होंने सेना में काम किया है। जब ऐसे अनुभवी लोग इस योजना को गलत बताते हैं तो सरकार को यह सोचना चाहिए कि क्या इसमें आत्ममंथन की जरूरत है।
अब चुनाव में नुकसान हुआ तो पीएम मोदी बार बार इस मुद्दे को उठाकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। समझाने की बजाय समझने की जरूरत है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं। ये नेहा सिंह राठौड़ ने कल एक खबर शेयर की कि एक अग्निवीर बताइए स्नैचिंग में पकड़ा गया। इस खबर को शेयर करते हुए नेहा सिंह राठौड़ कहती है कि खबर है कि एक अग्निवीर सेना छोड़कर हाईवे पर लूट करने लगा और पकड़ा गया। 4 साल सेना की नौकरी के बाद युद्ध कौशल और हथियारों की ट्रेनिंग ले चुके बेरोजगार युवाओं को यह सिस्टम कैसे संभालेगा? बेरोजगारी के इस दौर में असुरक्षित भविष्य की चिंताओं से जूझ रहे युवक क्या करेंगे? तो यहां पर सवाल उठाया जा रहा है कि बेरोजगारी एक बड़ा मसला है। जब सेना में 2-3 साल हो जाएंगे तो आखिरी का जो समय है, अग्निवीर के दिमाग में टिक 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 करके समय चलेगा कि कुछ महीने बाद मेरा क्या होगा, मुझे एक बार फिर लाइन में लगना पड़ेगा। और पीएम मोदी इसको लेकर क्या कहते हैं उसका भी विश्लेषण करेंगे। जो पीएम मोदी दावा करते हैं कि किस तरह से अग्निवीर योजना देश के लिए लाभदायक है और क्या प्रावधान किया गया है, इस बात को भी आज पीएम मोदी ने दोहराया है। क्या कहते हैं जरा सुनिए। साथियों, सच्चाई ये है कि अग्निपथ योजना से देश की ताकत बढ़ेगी और देश का सामर्थ्यवान युवा भी मातृभूमि की सेवा के लिए आगे आएगा। प्राइवेट सेक्टर और पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की घोषणा की है। तो पीएम मोदी कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में बहुत सारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उसमें प्राथमिकता देने की घोषणाएं की गई हैं। एक आम जनमानस की, एक अग्निवीर की, एक युवा की पीड़ा मैं आपको बताता हूं। 10-15 भर्तियां देखता है तो उसके बाद एक नौकरी मिलती है। जब नौकरी मिलती है तो गांव में कहा जाता है कि राम मिलने के समान है, मतलब जीवन का उद्धार हो जाता है, परिवार खुशियां मनाता है, लड्डू बांटे जाते हैं। लेकिन अब पहली नौकरी जब मिलेगी अग्निवीर की, उसके बाद भी लड्डू नहीं बांटे जाएंगे। उसके बाद यह चिंता सताएगी कि 4 साल बाद घर आएगा या फिर नौकरी पक्की हो जाएगी। उसके बाद अगर घर आने की नौबत आती है तो फिर से लाइन में लगना पड़ेगा। माना कि कोटा रख दिया गया है कुछ सुरक्षा बलों में, लेकिन क्या उसमें नौकरी की गारंटी है? यानी फिर से लाइन में लगना पड़ेगा। यह लाइन में लगने का सिस्टम कब तक चलेगा? तब तक वो युवा, उसका परिवार टेंशन में रहेगा। तो एक बार नौकरी मिलना मुश्किल है। यहां पर पीएम मोदी बता रहे हैं कि आगे भी नौकरी का प्रावधान किया गया है, कोटा रखा गया है। जब हर साल 40-50 हजार युवा रिटायर होंगे तो क्या वो भर्ती हो पाएंगे? क्या इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी निकलती है? और प्राइवेट सेक्टर की बात की तो क्या नौकरी मिलेगी? अग्निवीर कौन बनता है दोस्तों? पीएम मोदी कहते हैं कि सामर्थ्यवान युवा भी सेना में जा पाएंगे। इस लाइन के आखिरकार मायने क्या है? सामर्थ्यवान यानी अमीर घरों के लड़के, नेताओं के लड़के, बड़े बड़े अधिकारियों के लड़के क्या अग्निवीर बनेंगे? अगर 100 अग्निवीर भर्ती होते हैं तो उसमें कितने सामर्थ्यवान युवा सेना में जाएंगे? शायद उन बातों का असर हो गया है हमारे प्रधानमंत्री पर जो कंगना रनौत जैसी फिल्मी अभिनेत्री करती हैं कि अगर हमारे जमाने में ऐसा होता तो हम भी सेना में जाते। अब कंगना रनौत के परिवार से सामर्थ्यवान कितने युवा अग्निवीर बन जाएंगे? कितने बीजेपी नेताओं के बेटा बेटी अग्निवीर बन जाएंगे? ये आंकड़ा पीएम मोदी को जारी करना चाहिए। आज नहीं तो 1 साल बाद जारी कर दें कि देखिए इतने सामर्थ्यवान युवा हमारी बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के, मंत्रियों के इतने बेटे बेटी सेना में चले गए क्योंकि मैं अग्निवीर योजना लेकर आया था। अगर ऐसा है तो हम भी सलाम करेंगे कि देखिए पीएम मोदी ने ट्रेंड बदल दिया है। अग्निवीर जवान भर्ती होते हैं, अधिकारी भर्ती नहीं होते हैं। अग्निवीर जो जवान भर्ती होते हैं वो किसान परिवार से आते हैं, मिडिल क्लास या गरीब परिवारों से आते हैं। मिडिल क्लास भी नहीं कहूंगा मैं, लोअर मिडिल क्लास और गरीब परिवारों से आते हैं। ऐसे युवा सेना में भर्ती होते हैं तो देशभक्ति के साथ साथ उससे रोजगार भी जुड़ा होता है। इसलिए तमाम जगहों से खबरें आ रही हैं कि ट्रेनिंग सेंटर बंद हो रहे हैं, युवाओं की संख्या कम हो रही है, क्योंकि युवाओं के लिए भविष्य भी मायने रखता है। अब ये बातें पूरी तरह से फिल्मी है कि देखिए सेना में कोई वेतन के लिए नहीं जाता, नौकरी के लिए नहीं जाता, सेना तो देशभक्ति का जरिया है। माना देशभक्ति का जरिया है, देशभक्ति की भावना हर किसी में कहीं ना कहीं होती है, लेकिन इससे रोजगार भी जुड़ा है। इस सच्चाई को अगर आप दरकिनार करते हैं तो यह मान लिया जाना चाहिए कि आप फिल्मी दुनिया में जी रहे हैं। और ऐसे में हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर उन लोगों को फिल्मी दुनिया वाली सोच से बाहर निकलने की जरूरत है जो इस तरह की बातें राष्ट्रवाद के नाम पर करते हैं, ऐसी डायलॉगबाजी का इस्तेमाल करते हैं कि लोग हकीकत को भूल जाते हैं। हकीकत यह है कि अग्निवीर के लिए रिश्ता पाना भी मुश्किल हो गया है, शादी करनी मुश्किल हो गई है।
ऐसे में विपक्षी नेताओं पर गुस्सा निकालने की बजाय हमारे देश के प्रधानमंत्री को अग्निपथ योजना पर आत्ममंथन करने की जरूरत है। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।